सिस्टर सोनी शैमुअल को लाइन में स्वागत करती हूँ। सिस्टर सोनी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। न बुझेगी प्यास देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। न बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, सांतों संग राज का रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, सांतों संग राज का रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं मैं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं मैं सर्वदा। पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को निर्भय मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे।
आमीन। थैंक यू सिस्टर सोनी। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे लिए मारा गया है, हमारे लिए हालेलुया हालेलुया आपको कष्ट सही है, इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उस परमेश्वर को हम स्मरण करें। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी हमें ले जाने के लिए आने वाला है। हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया हालेलुया। हम वचन से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें आज। हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय को खोले, अपने मन को तैयार करे। ये वचन जो हम सुनेंगे, हम अपने हृदय में स्वीकार करके इसके अनुसार चलने के लिए हालेलुया 100-fold फल लाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। आज के वचन सुनाने के लिए पास्टर जस्टिन वर्गीस को लाइन में स्वागत करती हूँ। डालस से पास्टर जस्टिन वर्गीस। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के इस शाम के समय अब तक पहुंचने के लिए, इस टेलीफोन के माध्यम से पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूं। हम लोग दुनिया के, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में, किसी देश में क्यों ना बैठे हों, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आशीर्वाद है जो हमारे ऊपर बना रहता है और हमको सुरक्षित रखता है। और उसका प्रेम है, उसकी आत्मा हम सब में है जो हम सबको इकट्ठा बनाए रखती है। और खासतौर पे इस रेडियो प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको नेतृत्व देने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर बहुत अच्छे से आशीषित करे। ये रेडियो प्रोग्राम ये अनेक लोगों के पास पहुंचे। इसके जो यूट्यूब के जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इसके जो जाते हैं लोग सुनते हैं, हर आदमी इसे आशीषित पाए, यही हम चाहते हैं। आइए आज की इस रात के लिए हम दुआ करेंगे और उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और 2 पद। हमने काफी दफा ये पढ़ा है, काफी दफा सुना है। आज की रात फिर से एक और बार इसी वचन पर हम मनादी करेंगे। रोमियो की पत्री, रोमियो की किताब, उसकी 12वां अध्याय और 2 पद। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुसार अनुभव को मालूम करते रहो। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए खुदावंद, जो तूने हमको दिया है। तेरे सम्मुख हम आते हैं खुदावंद। आज की रात तूने जो हमको वचन दिया है, इस वचन से बातचीत करने के लिए पवित्र आत्मा से तू मुझे भर खुदावंद। मेरी मर्जी से मैं कुछ ना बोलूं, मगर तेरी इच्छा के अनुसार बोलने के लिए खुदावंद तू मेरी मदद कर खुदावंद। तेरे हाथ में सब कुछ हम देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, हमें। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस इस किताब को लिखता है रोमियो के लिए। वहां के जितने सदस्य हैं, उस कलीसिया के सदस्य, उनसे पौलुस यूं बोलता है कि इस दुनिया में तो हम हैं, इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इस दुनिया में हम कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इस दुनिया को छोड़ के किसी और दुनिया में जाके सिद्ध बन जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम इस दुनिया में जब तक हैं, इस दुनिया में जीते हैं, चाहे वो 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, हम जब तक इस दुनिया में जीते जरूर हैं, मगर हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम यहाँ पे सिर्फ कुछ क्षणों के लिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी आयु 70 या ज्यादा से ज्यादा 80, मगर परमेश्वर का वचन यो भी कहता है कि तुम्हारी आयु उस फूल के समान है जो आज है, कल है कि नहीं कह नहीं सकते। परमेश्वर का वचन यूं भी कहता है कि हमारी आयु सिर्फ एक सांस है, जो सांस हम अंदर खींचते हैं, अगर बाहर नहीं छोड़ पाए तो हमारी मृत्यु वहीं हो जाती है। खास तौर पे इस समय जब दुनिया भर के लोगों में एक खौफ का माहौल बना हुआ है कि कल क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोगों में डर और भय और एक खौफ सब बन गया है। कोरोना का वायरस हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। परमेश्वर हर मुश्किलातों से बड़ा है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है कि अंतिम दिनों में, परमेश्वर के दूसरे आगमन से पहले अंतिम दिनों में ये सारे लक्षण हमको दिखाई देंगे। भूकंप होंगे, महामारी होगी, कई बीमारियां आएंगी, कई मुश्किलातें आएंगी, मगर ये सब देखकर तुम घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर दोबारा जल्दी आने वाला है। परमेश्वर जब दोबारा
आएगा। पहली बार परमेश्वर पापियों के लिए आया था, जब दोबारा परमेश्वर आसमान में आएगा वो पापियों के लिए नहीं आएगा, वो उनके लिए आएगा जो परमेश्वर के भली भांति और सिद्ध इच्छा के अनुसार चलते हैं। हमारी जरूरत है कि हम दुनिया के सोच के हिसाब से, दुनिया के बातचीत के हिसाब से हम ना जिए, मगर हम अलग परमेश्वर को हम अपनी जिंदगी से, हम अपने बातचीत से, हम अपने हर ढंग से उसको दर्शाएं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। आपका सोच, आपकी भावनाएं या अनुभूतियों का कितना प्रभाव आपके ऊपर होता है और आपके दोस्तों के ऊपर और आपके आसपास लोगों के ऊपर होता है, ये शायद हमको खुद पता नहीं होता। यदि आप अक्सर भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं और आपकी भावनाएं प्रदर्शित करती है कि आपकी भावनाएं प्रदर्शित करती है कि आपका दिलो दिमाग कहां पर है। मनुष्य के निर्माण के विषय में जब हम देखते हैं, मनुष्य का निर्माण 3 भागों में हुआ है दोस्तों। पहला आत्मा, दूसरा प्राण और तीसरी देह। ये तीनों जब इकट्ठा मिलते हैं तब जाके एक मानव, एक जीवित मानव बनता है। आत्मा अकेली नहीं हो सकती, प्राण अकेला नहीं हो सकता, देह अकेला नहीं हो सकता। ये तीनों का मिलन जरूरी है। जब तीनों मिलते हैं तब जाके एक जीवित व्यक्ति या जीवित आदमी, जीवित एक व्यक्ति होता है, ये हम जानते हैं। ईश्वर मनुष्य की आत्मा में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर आत्मा है। जब ईश्वर आपके अंदर, उसकी आत्मा जीवित है, तब तक आप इस दुनिया में जीवित हैं। ईश्वर आपको बताते हैं कि आप उनके सम्मुख स्वीकार्य और दोष रहित हैं। जब तक उस ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हम स्वीकारे गए हैं और हम दोष रहित हैं। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 16वां पद यूं कहता है, बहुत तेरे अपराधों से ऐसे वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। अन्यथा हमारे अंदर कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है। हम तो पापी पैदा हुए थे और हम पापी ही रहते हैं, मगर परमेश्वर का प्रेम है कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो, वो खत्म ना हो, मगर हमेशा की जिंदगी पा सके। और वो आत्मिक मनुष्य जो अदन के बाग में खत्म हो गया था, उस जो परमेश्वर से उसका मेल मिलाप खत्म हो गया था, उस मेल मिलाप को दोबारा लाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं इस दुनिया में आए। और जहां पे हमें कुर्बान होना चाहिए था, हमारी बलिदान होना चाहिए था, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए सूली पे चढ़ गए। और इस कारण से जो आत्मा हमारे अंदर मर गई थी, वो आत्मा दोबारा पैदा होती है और वो परमेश्वर से बातें करती है, परमेश्वर के साथ हमेशा उसका चलन होता है, परमेश्वर के बारे में वो हमेशा सोचता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 4 पद, वहां पर यूं लिखा गया है कि जैसा उन्होंने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 पद में हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर ने हमको चुना है ताकि हम उस परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने। यही इच्छा परमेश्वर की हमसे है। तो दोस्तों हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमसे बात करता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमारे आत्मा के माध्यम से वो हमसे बात करता है। और मनुष्य का जो रचना है वो है आत्मा, प्राण और देह है। अगर हमारे अंदर हम आत्मा को कार्य नहीं करने देते हैं तो ईश्वर हमारे अंदर कार्य नहीं कर पाता, जिस कारण से प्राण क्या है? हमारा सोचना, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, उसी को प्राण कहते हैं। तो ये प्राण बीच में होता है और एक तरफ आत्मा और एक तरफ देह होती है। प्राण जो सोच है, हमारी जो सोच है, उसकी सोच निर्भर करता है कि अब आत्मिक भोजन ज्यादा दे रहे हैं
या देह को भोजन ज्यादा दे रहे हैं। अगर जिस तरीके से हम देह को भोजन देते हैं और विटामिन खा के देह को मजबूत करते हैं, उसी तरीके से आत्मिक जीवन में आपकी आत्मा को, आपकी अंतर आत्मा को, आपके अंदर के मनुष्य को जब आप परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के उस कलाम से आप परमेश्वर की उस मिनिस्ट्री में आप देते हैं, तो आत्मा ताकत पाती है और आत्मा दिन भर दिन बढ़ता जाता है। और जब आत्मा बढ़ती है तो आपका जो प्राण है, आपकी सोच है, वो आत्मिक रीति से सोचता है। मगर अगर हम आत्मिक कार्य में हम इच्छा नहीं रखते हैं, आत्मा को हम भोजन नहीं देते हैं, आत्मिक तौर से हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तो जो देह है वो आत्मा के ऊपर काबू पा लेता है। और देह क्या है? देह वो है, इस देह में 5 इंद्रियों के माध्यम से, आपके सोचने से, आपके देखने से, सूंघने से, छूने से, आपके देह के अंदर दुनिया की चीजें अंदर आ जाती हैं। और जब दुनियावी चीजें आपके अंदर आती हैं तो आपके प्राण में, आपके सोच में आप वही सोचते हैं जो संसार सोचती है। मगर परमेश्वर बोलता है कि दिन भर दिन आपका देह तो बढ़ रहा है, मगर उससे भी ताकतवर आपका आंतरिक मनुष्य, आपकी आत्मा का होना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं पहली यूहन्ना उसके 2 अध्याय और 16वां पद। पहली यूहन्ना उसको 2 अध्याय और 16वां पद। वहां पर यूं लिखा गया है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु इस संसार की ओर से आता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारे जिंदगी में, हमारे शरीर के अंदर, हमारी सोच के अंदर 2 तरीके की इनपुट, 2 तरीके की चीजें आती हैं। एक तो परमेश्वर से आती हैं, परमेश्वर पिता से आती हैं, और दूसरा संसार से आती हैं। तो वहां पर यूं लिखा गया है कि शरीर की अभिलाषा जो होती है, आंखों की अभिलाषा जो होती है, और जीविका का जो घमंड होता है, वो पिता की तरफ से या पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं आता, और उसके आने से आपका आंतरिक मनुष्य, आपका आत्मिक मनुष्य भी ताकतवर नहीं बनता, मगर ये संसार की तरफ से आता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, ये हमारे मन के अंदर सोचते हैं, और ये हमारा व्यवहार भी बन जाता है। देखिए, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसके 3 अध्याय और 6वां पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पे सर्प जो शैतान है, उसने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम इस फल को जिस दिन खाओगे इसको नहीं मरोगे, मगर क्या होगा? 5वां अध्याय, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। स्त्री से सर्प अर्थात शैतान कहता है कि तुमसे परमेश्वर ने ये जरूर कहा होगा कि तुम इस पेड़ का फल मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर इस चीज को जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तो तुम भी परमेश्वर जैसे हो जाओगे। वरन परमेश्वर ये जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंतरिक आंखें, तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम भी परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। तो हम शैतान के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि शैतान कभी सत्य नहीं बोलता, शैतान हमेशा झूठ बोलता है। वो झूठ का वरन वो झूठ का पिताजी कहलाता है। तब शैतान की बात सुनकर स्त्री ने क्या किया? वहां पर हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय। तब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। वहां पे कई वृक्ष थे, कई फल थे इसके अलावा भी, मगर उसको उसने देखा। तो हमने क्या पढ़ा था पहले? शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये संसार से आता है, पिता की तरफ से नहीं। तो यहां पर उसने उस वृक्ष को देखा कि वो खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए योग्य भी है। तब उसने उस फल को थोड़ा और खाया। और उसने क्यों खाया? क्योंकि शैतान ने उससे कहा था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन तुम भी खुदा बन जाओगे।
दोस्तों, शैतान हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कई अभिलाषाएं लेकर आता है और कई तरीके से झूठ भी लेके आता है। वो कहता है तुम ये करके देखो, तुम ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शरीर की अभिलाषाएं, तुम्हारी आंखों की अभिलाषाएं, तुम्हारी जीविका का घमंड, ये करके देखो, तुमको अच्छा लगेगा। ये शैतान आपके अंदर ये सोच लेकर आता है, तब भी लेकर आता था, अब भी लेकर आता है। उसका कार्य सिर्फ यही है कि वो हमारा जो परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप है, जो परमेश्वर के साथ हमारा चलना है, उसको वो खत्म कर दे और शैतान की आत्मा आपके अंदर आ जाए ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर ने यही, शैतान ने यही चाल यीशु मसीह के साथ भी चली। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आत्मा से भरकर यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा ने के सिखाने में जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। उन दिनों शैतान यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि यह रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। शैतान जिसने आदम हव्वा की परीक्षा ली, उसी शैतान ने आखिरी आदम यीशु मसीह के पास भी आया और वही चाल चली। उसने बोला कि तू इस पत्थर से बोल, तू भूखा है, तू इस पत्थर से बोल रोटी हो जाए तो ये बन जाएगा। देखिए, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, यही चाल जो हव्वा के साथ चली थी, वही चाल यीशु मसीह के साथ चलते हैं। मगर यीशु मसीह जो स्वयं वचन है, वो कहते हैं कि ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं रहता। परमेश्वर, शैतान जब हमारी परीक्षा लेना आता है दोस्तों, तो आपके अंदर जो वचन आपने सुना है, कलीसिया में सुना है, आपने मनन किया, वो वचन आपके अंदर कार्य करता है, क्योंकि आपके अंदर वो इसलिए बैठा है, वचन इसलिए बैठा ताकि आप कोई गलत कार्य में ना पड़ जाए। परमेश्वर वचन का इस्तेमाल वहां करता है। यीशु मसीह वचन का इस्तेमाल करके बोलता है कि केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता। शैतान फिर उसकी परीक्षा लेता है, फिर यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, तो यीशु मसीह फिर उनसे ये जवाब देता है, लिखा है कि तू परमेश्वर, प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसके अलावा किसी और की उपासना मत कर। ये तब बोला जब शैतान ने बोला कि अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो दुनिया भर की सारी दौलत, सारे राज्य में तेरे नाम कर दूंगा। तो परमेश्वर, यीशु मसीह ये कहते हैं कि परमेश्वर के अलावा, जीवित परमेश्वर के अलावा मैं किसी के सामने प्रणाम नहीं करता। तीसरी बार शैतान को पता चलता है कि ये तो 2 बार वचन का इस्तेमाल किया है, तो तीसरी बार शैतान भी वचन का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि तू इस मंदिर के ऊपर से छलांग लगा दे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। परमेश्वर के जो लोग हैं, जो सेवकाई करते हैं, वो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं, वो आकर आपकी रक्षा करेंगे। मगर यीशु ने फिर उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, हाँ ये बात सही है कि वचन में कहा गया है कि स्वर्गदूत को आज्ञा दे तो वो तेरी रक्षा करेगी। बिल्कुल सही कहा, मगर ऐसा भी कहा गया है कि उत्तर दिया कि ये भी कहा गया है कि तू परमेश्वर प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। वचन का इस्तेमाल करना जरूरी है, मगर कई दफा हमारे पास लोग गलत वचन भी लेके आते हैं। वो भी वचन का प्रचार ही करते हैं, वो भी सेवका ही करते हैं, मगर गलत वचन हमारे अंदर लाकर, जो शैतान ने कंफ्यूजन पैदा किया था, जो शैतान ने हव्वा के दिमाग में झूठ डालकर उसको कंफ्यूज कर दिया था, आज शैतान उन वैसा करता है। उसके साथ साथ कई सेवकाई में रहने वाले लोगों का इस्तेमाल करके उसी वचन का गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारे दिमाग के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है। मगर यीशु मसीह बिल्कुल स्वयं कहते हैं कि ऐसा भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हम जब भी वचन पढ़ते हैं दोस्तों, सिर्फ एक वाक्य ही पढ़कर उसको छोड़ ना दे, मगर उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है और वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, उस चीज को समझना जरूरी है। वरना हम वचन पढ़ के खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और वचन पढ़कर हम
उसको गलत तरीके से उसका हम इस्तेमाल करके हम अपने आप का भी नुकसान करेंगे और कई और लोगों का भी नुकसान कर सकते हैं। तो जरूरी है हम पवित्र आत्मा में भर के वचन को पढ़ें और वचन को हमारे जीवन में आने दें। मैं आखिरी एक वाक्य और पढ़कर आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। प्रेरितों का काम उसके पहला अध्याय और उसका 8वां पद, वहां पर यूं लिखा गया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और समरिया में पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। ये बात सही है कि तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत ताकतवर हो, सब सही है, मगर परमेश्वर कहता रुक जाओ, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ, यरूशलेम में ही रुको, कहीं और मत जाओ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर सामर्थ आएगा, तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, वो तुमको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हैं, जैसे मैंने बताया, आत्मा, प्राण और देह, हमारी देह इस दुनिया में है और देह के माध्यम से कई चीजें हमारे प्राण तक पहुंचती है, और शैतान यही कोशिश करता है कि देह के माध्यम से आपके प्राण तक पहुंचे और आपकी सोच पर काबू करके आपसे गलत कार्य करवाया जा सके। जरूरी है कि आत्मिक मनुष्य को ताकतवर होना जरूरी है। आत्मिक मनुष्य को ताकतवर होने के लिए उस पवित्र आत्मा का आपके अंदर आना, उसका सामर्थ आपके अंदर आना, पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा की अगुवाही में हमारी जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें अपने आप को उस पवित्र आत्मा के हाथ में देना जरूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा के हाथ में हम अपने आप को दे देते हैं, उसके हिसाब से हम अपने चाल चलन को ठीक करते हैं, फिर परमेश्वर हमारे अंदर से वो सारी चीजें, वो जो चाहता है, उसकी जो योजना है, जो भली योजना है, जो भावती हैं और जो सिद्ध है, वो आपके अंदर से पूरा होता है। फिर से मैं आता हूं रोमियो के पत्र 12वां अध्याय 2 पद, इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को जान सको। परमेश्वर आप सबको आज की रात आशीषित करे, आपके परिवारों को आशीषित करे। इस संसार के सदस्य ना बने, संसार की रीति से चलने के नहीं, मगर परमेश्वर की रीति से, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाही में चलने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, हमें शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड हमारे अंदर लाता है, मगर वो शैतान की तरफ से आता है, पिता परमेश्वर की तरफ से नहीं आता। मगर हमारे अंदर वो ताकत, वो आग होना चाहिए, और वो आग आता है पवित्र आत्मा से। आज की रात जब हम इस कलाम को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं दोस्तों, तो हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दें और उस पवित्र आत्मा से हम दुआ करें कि पवित्र आत्मा, तेरी आत्मा तो अंदर आ जा, हमारे अंदर आ जा, हमारे अंदर बस, और हमको तू सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, तू हमको सिखा। हम संसार के सदृश जीने के लिए नहीं, मगर हम परमेश्वर के सदस्य जीने के लिए हमारी तो मदद कर। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के, आज के रात के लिए, और आज खास तौर पे आज के कलाम के लिए। खुदावन, जितने लोग इस प्रेयर लाइन में इस वक्त हैं, मुझे सुन रहे हैं, तेरी मेरे आत्मा मेरे उस आवाज को सुन रहे हैं खुदावन, साथ सबकी जिंदगी में एक तब्दीली आने पाए खुदावन। हम कई दफा परीक्षा में गिर जाते हैं, हमारी आंखों की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड हमारे अंदर आ जाता है खुदावंत। हम कमजोर हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, मगर खुदावंत तेरी पवित्र आत्मा से तू हमको भर दे, तेरी आत्मा से भर, ताकि तेरी आत्मा की अगुवाही में जीने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए, भली भांति और सिद्ध इच्छा के अनुसार जीने के लिए तो हमारी मदद कर। सब कुछ हम तेरे हाथ में देते हैं, हर परिवार को, हर यूथ को, हर व्यक्ति को हम तेरे हाथ में देते हैं। तेरा नाम हमारी जिंदगी से जलाल पाए। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू। आमीन। थैंक यू।